हेलो एवरीवन। आज डेट है 20 नवंबर 2024 और हमारा पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस और इसके साथ चलती है हमारी एक्सप्रेस। तो आज की ताज़ा खबरें क्या हैं? तो इलेक्शन चल रहा है तो उसको अवॉइड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जयशंकर जी और उनके काउंटर पार्ट जो चाइनीज़ हैं उन्होंने डिस्कस किया है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो इसमें डिसाइडेड है हुआ कि मानसरोवर यात्रा और फ़्लाइट्स वगैरह हम फिर से कंटिन्यू करेंगे नॉर्मली, और चाइना और इंडिया के जो बिजनेसेस हैं और जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको फिर से हम नॉर्मलाइज करने वाले हैं। ओके, तो आगे की न्यूज़ क्या है? देखो, कल ना वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे था, तो राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को ऐसे ब्लू कलर की लाइट में डेकोरेट किया गया। सिटी न्यूज़ यार, देखो दिल्ली की एयर क्वालिटी अभी भी हज़ारडस है, और अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो और आप नॉन स्मोकर उसके बाद भी आप 50 सिगरेट पी रहे हो और क्या क्या ब्रीथ कर रहे हो उसमें लिखा है कि इट्स PM2.5। ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। नेक्स्ट इज़ PM10, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड ओजोन। ये सब व्हीकलर एमिशन से, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से और बायोमास बर्निंग से प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आप दिल्ली में हो तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो ये यहाँ पे यार देखो कि कुछ भी हो, काम तो करने जाना पड़ेगा। आप एकदम घर के अंदर नहीं रह सकते हो। इनफैक्ट हर कोई घर के अंदर है ना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो किसी न किसी को तो बाहर निकलना पड़ेगा। अगेन पॉलिटिकल पेज। अब G20 चल रहा है, हमें पता है, ब्राज़ील में। तो उसके साइड लाइन में इटली और इंडिया की मीटिंग हुई है। तो उन्होंने 5 साल का एक्शन प्लान डिसाइड किया है कि हम किस किस फ्रंट पे कोऑपरेट करने वाले हैं। तो उसमें कुछ फ्रंट्स दिए गए हैं, जैसे डिफेंस हो गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन, स्पेस, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। एंड नेक्स्ट न्यूज़ वही से है कि हम COP29 में किसी कॉमन कंसेंसस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि कितना फ़ंड एक्चुअली रिक्वायर्ड है और कितना फ़ंड डेवलप्ड इकोनॉमीज दे सकती हैं क्लाइमेट क्राइसिस को फेस करने के लिए और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। तो हम सोच रहे थे कि शायद G20 से कुछ इनपुट मिल जाए, क्योंकि COP29 में कंसेंसस पे पहुंचने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कह रही हैं कि लगभग 200 से 300 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है एक साल में, उतना फ़ंड चाहिए। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रही हैं कि नहीं, फ़ंड की रिक्वायरमेंट लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स है एक साल के लिए। तो न्यूज़ यही है कि G20 ने कहा है कि भैया तुम लोग अपना देखो, COP29 में जो लोग मेंबर गए हैं वो कंसेंसस पे आए, हमारी तरफ मत देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल साउथ की बात हो रही होएगी, क्योंकि G20 के ट्रायो का में इस टाइप के ग्लोबल साउथ के मेंबर्स हैं। देखो, अन्न के प्राइस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो बेसिकली कंज्यूमर अफेयर्स ने फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से करके एक स्टेबल प्राइस में लगभग 35 रुपीज़ पर KG के प्राइस पे अनियन बेच रहे हैं। कहाँ से लाकर? नासिक से लाकर, बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी फंड से, क्योंकि प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अब देखो फिर से कुछ क्लास के सीन्स आए हैं मणिपुर में, तो अगेन वहाँ पे कंडीशन ख़राब हो रही है। ये वक्फ बोर्ड बिल के बारे में है, तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पैनल इस विंटर सेशन में बिल प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट न्यूज़। अब ये तो एयर क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं करा इन्होंने, और आगे फ्यूचर में कैसे ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगेन ट्रम्प के बारे में, जब से ट्रम्प आए हैं तब से एंटी ग्लोबलिज्म की बात चल रही है कि शायद वो थोड़ा अपनी पॉलिसीज़ को रिस्ट्रेन करें।
तो इसमें इंडिया को क्या करना चाहिए? अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ कैसी बनानी चाहिए इसके बारे में है। अब देखो यार, हुआ क्या कल की यूएस की एक लॉन्ग रेंज मिसाइल थी जिसको यूएस ने परमिशन दे दिया यूक्रेन को कि आप रशिया में हिट कर सकते हो, और उन्होंने करा। जो नॉर्थ कोरियन की कुछ ट्रूप्स थी जहाँ पे कंसंट्रेटेड एरिया थे वहाँ पे उन्होंने हिट करा है। अब इसमें क्या हुआ कि रशिया ने अपनी जो कंडीशन है कि इस कंडीशन के अगर सेटिस्फाई हो रही है या फिर ये थ्रेशोल्ड है, अगर इसको क्रॉस करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे, उसको लोअर कर दिया है। इन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी केस आता है जहाँ पे हमारे पे मैसिव एयर स्ट्राइक होता है, एयर अटैक्स होते हैं, और जैसे कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल्स है, एयरक्राफ्ट है, ड्रोन्स है, तो इस कंडीशन में हम अपना न्यूक्लियर पावर यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो यूक्रेन है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यूएसए भी है, तो उनको एक तरह से चेतावनी दी है कि ऐसा करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। तो इस टाइम पे क्या चल रहा है ना कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बन के आ चुके हैं, पर अभी तक इनके पास पावर ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो जब तक पावर बाइडेन के पास है तब तक रशिया भी और यूक्रेन भी ये ट्राई कर रहे हैं कि उनका पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। उनके पास जब ये ट्रू स्टील हो तो उनके पास एक अपर हैंड हो ट्रू स्टील के टाइम पे जब ट्रम्प आए। तो बस यही चल रहा है। और न्यूज़ तो बहुत सारी हैं। यहाँ पे एक ट्रैक्टर का टैक्स लगा दिया यूके ने, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखो, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें चार्जिंग स्टेशंस काफ़ी अच्छे अमाउंट में चाहिए कि लोग चार्ज कर सकेंगे, तभी तो लोग यूज़ करेंगे, मत बाई करेंगे। तो अगर इसको बूस्ट करना है तो चार्जिंग स्टेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली गई कि जो इंसेंटिव दे रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट दे रही है, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। अब सेबी ने एफएनओ के कुछ रूल्स चेंज किए थे जो आज से इफेक्ट में आएंगे। एफएनओ बेसिकली क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इसमें हम कुछ डेरिवेटिव पे ट्रेड करते हैं दो लोग, जो जीरो सम गेम थ्योरी होता है कि अगर एक बंदे को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे बंदे को लॉस होगा, दूसरे के लॉस से किसी का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस पे प्रॉफिट के हाई चांसेस होते हैं, इसलिए लोग इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट गवर्नमेंट एक कंट्रोल रखना चाहती है इस चीज़ पे कि ये ज़्यादा प्रमोट ना हो, बेसिकली जूम जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ताकि जो इन्वेस्टमेंट हो वो कंपनी यूज़ कर सके अपने प्रोडक्शन में और डाइवर्सिफाई कर सके अपनी प्रोडक्शन को और इंक्लूसिव बना सके। देखो यार, सीसीआई ने कुछ फाइन्स लगाए थे व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर, तो उसमें मेटा ने कहा कि नहीं, हम नहीं पे करेंगे और हम इसके अगेंस्ट में अपील करेंगे। अभी कुछ तो है नहीं। चार पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्टिक्स का सेल कर रही है गवर्नमेंट। कौन कौन से हैं ये? यूसीओ बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं यूसी मिसाइल के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे थे। चाइना मिशन पैराडॉक्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि देखो, चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट एमिटर है, पर अगर अभी चाइना ने ट्राई भी किया कि वो एक शॉर्ट पीरियड में अपने सारे एनर्जी सोर्सेज को रीन्यूएबल कर ले, तो प्रॉब्लम बाकी लोगों के लिए हो जाएगा, क्योंकि अगर वो करने पे आ गया तो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। रीज़न बिंग कि 60 to 70% जो प्रोडक्शन है रीन्यूएबल सप्लाईज़ का, वो चाइना से हो रहा है। तो अगर चाइना तुल गया ट्रांजिशन में, तो सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है पैराडॉक्स। अगेन हम न्यूज़ आ रही थी कि नॉर्थ कोरियंस रशिया के साइड से फाइट कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, तो इसीलिए उनके पुराने टाइज के बारे में कुछ है। अब अपना देखो, सब अपना अपना हॉरोस्कोप देख लो, दिन कैसा रहने वाला है। स्पोर्ट्स का पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं तो नहीं पढ़ूँगी। और हम मिलेंगे कल फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।